हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप भले चंगे हैं और जीवन में लगातार परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर से आपका यह दोस्त, आपका यह भाई एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और आज हम बात करेंगे दानियल की पुस्तक के महत्व के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यदि आप प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन की पुस्तक को समझना चाहते हैं तो दानियल की पुस्तक की पकड़ आपके पास होना जरूरी है। तो आखिर दानियल की किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये आज हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आएं, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो में YouTube पे अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन या उसकी सूचना या उसकी इत्तला आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें और इस तरह से आप इस चैनल को इनकरेज करें। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और हम आज देखेंगे कि दानियल की किताब का महत्व क्यों है। तो आप मेरे साथ खोलिए मत्ती रची सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय। अब मत्ती रची सुसमाचार में 24वां अध्याय जो है ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में है। चले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु जी आप बताइए कि आपका दोबारा आगमन कब होगा और आप कब आएंगे और आपके आने के क्या चिन्ह होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस 24वें अध्याय में यदि आप इसको पूरा पढ़ें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे चिन्हों का जिक्र करते हैं। तो समय नहीं है कि हम एक एक आयत को देखें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मत्ती के 24वें अध्याय की 15वीं आयत को पढ़ें। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वो समझे। और 16वीं आयत, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने आने के बारे में चेलों को बता रहे होते हैं तो चेले उनसे पूछते हैं कि आप बताइए प्रभु जी कि आपके आने का क्या चिन्ह होगा। और यीशु मसीह बहुत सारे चिन्हों का जिक्र करते हैं, लेकिन वो जो चिन्ह यीशु मसीह जिक्र करते हैं वो सब सामान्य से चिन्ह हैं कि अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, मरियां पड़ेंगी। ये तो पूरे इतिहास में होता रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही विशेष और स्पेसिफिक चिन्ह का जिक्र करते हैं जो केवल एक बार हो सकता है और ये ठीक उनके दोबारा आगमन के पहले होगा, अर्थात रैप्चर के बाद होगा। और ये क्या चिन्ह है? यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वो समझे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद, हमारे प्रभु खुद रेफरेंस दे रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं किसका? पुराने नियम के एक भविष्यवक्ता का, दानियल का। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो बात दानियल ने कही है उस बात को जब तुम देखो होते हुए, जिस बात की भविष्यवाणी दानियल नबी ने की है, जब उस बात को तुम पूरे होते देखो तो समझ लेना कि अंत निकट है। और यहाँ पर क्या लिखा है? जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल नबी ने की है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि दानियल नबी ने जो कहा है उसको समझो, क्योंकि वह ब्रैकेट्स में लिखा है कुछ बाइबल में, जो पढ़े वो समझे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो शब्द लिखे हैं जो पढ़े वो समझे, वो मत्ती ने कोई एडिटोरियल कमेंट किया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप अंग्रेजी के रेड लेटर बाइबल पढ़ें, कुछ बाइबल ऐसी होती हैं जिनमें जो जो यीशु मसीह के शब्द हैं वो सब लाल स्याही से लिखे जाते हैं। और यदि आप लाल स्याही वाली बाइबल कहीं से ढूंढ के पढ़ें तो उसमें 24वें अध्याय की पूरी 15वीं आयत लाल स्याही से लिखी गई है, क्योंकि ये खुद प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो दानियल की किताब पढ़े वो क्या करे? समझे। तो ये हमारे प्रभु की आज्ञा है कि हम दानियल की किताब को पढ़ें
और ना केवल पढ़ें लेकिन उसको समझें। अब दोस्तों, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके पास बड़ी बड़ी बैचलर्स की डिग्री हो सकती है, मास्टर्स की डिग्री हो सकती है, और आपके पास डॉक्टरेट की भी डिग्री हो सकती है, आप पीएचडी भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं किया, तो फिर आपको और अधिक अध्ययन करने की और पढ़ने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, उसकी खुद ये आज्ञा है कि जो दानियल की किताब पढ़े वो उसे समझे। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं हम बाइबल पढ़ेंगे और पहले अध्याय जेनेसिस से पढ़ना शुरू करते हैं, साल भर में पढ़कर खत्म कर देते हैं। ये एक तोते के समान पढ़ते रहना और नहीं समझना, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसका अर्थ, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, वो हमारे बुद्धि में और दिल में उतरना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बुद्धि मांगना चाहिए। जब भी हम बाइबल पढ़ें तो हम प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे समझा कि क्या लिखा है। एक सरसरी तौर से पढ़ते जाना और कहना कि आज हमने एक बाइबल पढ़ ली, एक अध्याय हम रोज पढ़ते हैं, उनसे पूरा पढ़ लिया और हम अपने काम धंधे पे निकल जाएं, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो अन्य जाति भी उनके ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना के साथ पढ़ें और समझें उसका संदेश क्या है और उस संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करें। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो दानियल नबी की पुस्तक पढ़े वो समझे। और यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यदि मेरा वो मालिक है, तो जो उसकी आज्ञा है उसका तो मुझे पालन करना है और मुझे एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में दानियल की किताब को ना केवल पढ़ना है, लेकिन पूरी भरसक कोशिश करना है कि मैं उसे समझ सकूं। और इसके लिए चाहे जितनी किताबों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, मैं उनकी सहायता और मदद लूँगा और मैं दानियल की किताब को पढ़ने की और समझने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते 15वें आयत में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, पवित्र स्थान में खड़ी देखो। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये शब्द कहे तो उस समय जो पवित्र स्थान से उनका अर्थ था वो था यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर, क्योंकि चेले भी यही जानते थे और प्रभु यीशु मसीह भी यही जानते थे कि यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह क्या है, यरूशलेम में मंदिर। और मंदिर में तो एक आंगन था, लेकिन अंदर एक पवित्र स्थान होता था और उसके बाद एक और स्थान होता था जिसे कहते हैं महापवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान वो जगह थी जो मंदिर के अंदर थी, जहां पर केवल याजक लोग जा सकते थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब यहूदी मंदिर के उस स्थान में जहां याजक लोग जा सकते हैं, उस जगह पर तुम एक घृणित वस्तु को खड़ी देखो, तो समझ जाना कि अंत निकट है। तो अजीजों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यह बता दिया है कि जब उसका आना होगा, उस समय यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर खड़ा होगा। अब ये बात अलग है कि कोई 2000 साल से वो रोमियो ने उसको गिरा दिया है यरूशलेम में, और यरूशलेम में अभी यहूदियों का कोई मंदिर नहीं है। उस जगह डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद है, टेम्पल माउंट यरूशलेम पर बाइबल की ये भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह के ये वचन ये बताते हैं कि अंत के दिनों में, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, यरूशलेम में यहूदियों का तीसरा मंदिर वहाँ पर खड़ा होगा और उस मंदिर में एक ख्रिस्ट विरोधी आकर पवित्र स्थान में एक घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। अब ये घृणित वस्तु क्या होगी, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में विचार करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो बाइबल में कह दिया सो कह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जो बोल दिया सो बोल दिया, निश्चय ही ऐसा होगा। चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक दिन वो अवश्य आने वाला है जब यरूशलेम में यहूदियों का तीसरा मंदिर खड़ा होगा, ठीक उसी जगह जहां वो पहले था। और उसी मंदिर में एक झूठा मसीही, एक क्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट 666 आएगा और एक मूर्ति को, शायद अपनी खुद की मूर्ति को खड़ा करेगा और सारे संसार से खुद की पूजा करने के लिए दुनिया को विवश करेगा।
वो बहुत खतरे के दिन होंगे, उसमें कोई बच नहीं सकेगा, कोई भी विश्वासी उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आप भी बच नहीं सकेंगे। आप उस दिन का इंतज़ार ना करें। कलीसिया उठाई जाने वाली है। कलीसिया उठा लिए जाने के पहले आप प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाएं। आप अपने घुटनों पे आ जाएं। आप दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। प्रभु यीशु मसीह से भीख मांगें, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी को बचा ले, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणामय परमेश्वर हैं। वह आप पर दया करेंगे, आपको बचा लेंगे, आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपको एक नया जीवन देंगे, आपके हृदय को, आपके जीवन को पवित्र आत्मा से और अपनी आशीषों से भर देंगे। मेरे दोस्त, देर ना करें, आज ही घुटनों पर गिरकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।